हेलो फ्रेंड्स, आज हम कक्षा 10 विज्ञान पार्ट 4 कार्बन एवं उसके यौगिक इसमें एनसीईआरटी में पेज नंबर 76 पर ये प्रश्न दिए गए हैं। इन प्रश्न को आज हम सोल्व करेंगे। तो पहला प्रश्न है, पेंटेन के लिए आप कितने संरचनात्मक समावयवों का चित्रण कर सकते हैं। हमें पेंटेन के लिए संरचनात्मक समावयव बनाने हैं। तो सबसे पहले पता होना चाहिए संरचनात्मक समावयव किसे कहते हैं। तो ऐसे यौगिक जिनका सूत्र तो एक होता है लेकिन उनकी संरचना अलग अलग बनती है। सूत्र एक लेकिन संरचना अलग क्या कहलाएगी? संरचनात्मक समावयव कहलाएंगे। तो देखिए पेंटेन, देखिए यहाँ पर हम बना लेते हैं। पेंटेन है हमारे पास और पेंटेन का हमारे पास सूत्र होता है C5H12 यानी C5H12। इसके हमें बनाने हैं। तो पहला देखिए, इसको हम सिंपल जोड़ देते हैं। CH3, उसके बाद CH2, उसके बाद CH2, उसके बाद CH2 और CH3। एक तो ये हुआ। कार्बन कितने? 1 2 3 4 5। हाइड्रोजन 3 2 5 2 7 2 9 3 12। बिल्कुल सही है। इसका हमारे पास नाम हुआ पेंटेन। एक काम तो हम ये करेंगे। दूसरा, अगर हमें बनाना है तो हम क्या करेंगे, जो CH3 है या तो हम उसको दूसरे कार्बन से जोड़ दें इधर से, या इधर से दूसरे कार्बन से जोड़ दें। तो देखिए हम क्या करेंगे, CH3, उसके बाद लिखेंगे CH2, इस कार्बन से एक हाइड्रोजन जोड़ेंगे और एक CH3 जोड़ेंगे और यहां पर ये CH3। जो हमारे ये CH3 या तो इस कार्बन से जोड़ दें, क्योंकि इस कार्बन से जोड़ेंगे ये दूसरे नंबर पर। इधर हमने जोड़ा तो इधर से स्टार्ट करेंगे, ये भी दूसरे नंबर पर। यहां जोड़ दे यहां जोड़ दे, एक ही बात है। क्योंकि अगर यहां जोड़ दिया, इधर से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, पहला दूसरा, दूसरे कार्बन पर आ रहा है मिथाइल। इधर से यहां जोड़ा तो पहला दूसरा, इधर भी दूसरे नंबर पर मिथाइल आ रहा है। तो यहां जोड़े या यहां जोड़े, एक ही बात है, वो एक ही संरचना होती है। तो इसका नाम देखिए, 4 कार्बन की हमारे पास चेन बनेगी, 1 2 3 4, और दूसरे कार्बन पर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। पहले देख लेते हैं, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन। हाइड्रोजन कितने? 3 2 5 6 3 9 और 12। बिल्कुल सही है। सूत्र सही इसका, इसका भी वही सूत्र, इसका भी वही सूत्र, लेकिन इसकी संरचना आप देखिए बिल्कुल सीधी, और इसकी संरचना है शाखा वाली, यानी इसमें एक ये शाखा बन गई। CH3 ग्रुप ने यहां जोड़ दिया। तो इसका नाम देखिए क्या होगा। दूसरे कार्बन पर मिथाइल है तो 2 मिथाइल, ये हमने लिखा 2 मिथाइल, क्योंकि दूसरे कार्बन पर मिथाइल। 4 कार्बन की चेन बन रही है। 4 कार्बन को क्या कहते हैं? ब्यूट, और सभी एक ही आबंध से जुड़े हैं, तो क्या हो जाएगा? ब्यूटेन। तो 2 मिथाइल ब्यूटेन, एक ये बनेगा इसका। अब अगर हम देखें, अब हम क्या कर सकते हैं, दूसरे कार्बन से हमने CH3 जोड़ दिया, अब हम एक कार्बन से 2 CH3 ग्रुप जोड़ेंगे। कैसे? देखिए, CH3 यहां पर एक कार्बन लगाया, एक CH3 यहां जोड़ा, इससे एक CH3 नीचे जोड़ दिया और एक CH3 यहां पर। तो कार्बन इसमें कितने? 1 2 3 4 5। हाइड्रोजन 3 3 6 3 9 12। बिल्कुल सही है। तीनों का आप सूत्र देखिए यही है, लेकिन इसकी संरचना अलग, इसकी संरचना अलग, और इसकी संरचना इससे भी अलग। तो इसका नाम देखिए, यहां से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, 1 2 3, 3 कार्बन की चेन बन रही है, और दूसरे कार्बन पर इधर भी मिथाइल ग्रुप, इधर भी मिथाइल ग्रुप। तो इसे क्या लिखेंगे? 2 2 डाई मिथाइल। डाई मिथाइल क्यों लिखा? क्योंकि दूसरे कार्बन पर 2 मिथाइल ग्रुप हैं, तो दूसरे कार्बन पर 2 यानी डाई मिथाइल, और 3 कार्बन की चेन बन रही है तो प्रोपेन। ये हमारे पास पेंटेन के ये 3 संरचनात्मक समावयव बनेंगे हमारे पास। पेंटेन, 2 मिथाइल ब्यूटेन और 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। तो इसके कितने हैं? 3। इसके हमारे पास 3 संरचनात्मक समावयव हम बना सकते हैं पेंटेन के लिए। तो दूसरा प्रश्न है, कार्बन के 2 गुणधर्म कौन से हैं जिनके कारण हमारे चारों ओर कार्बन यौगिकों की विशाल संख्या दिखाई देती है। आपको पता है हमारे चारों तरफ जो कार्बन के यौगिक हैं वो बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। तो कार्बन के ऐसे कौन से 2 गुणधर्म हैं जिनके कारण कार्बन के यौगिक इतनी ज्यादा मात्रा में हमें दिखाई देते हैं? तो वो गुणधर्म देख लेते हैं। तो कार्बन के जो 2 गुणधर्म हैं वो मैंने यहां पर लिख रखे हैं। पहला है उसमें श्रृंखलन, दूसरा है संयोजकता। तो पहला गुणधर्म श्रृंखलन। कार्बन में कार्बन के ही अन्य परमाणुओं के साथ आबंध बनाने की अद्भुत क्षमता के इस गुण को श्रृंखलन कहते हैं। आपको पता है जो कार्बन है वो दूसरे कार्बन के साथ क्या कर देता है? आबंध बना लेता है। कैसे? एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ एक आबंध बना सकता है,
2 भी आबंध बना सकता है, 3 भी आबंध बना सकता है। तो एक कार्बन दूसरे कार्बन के परमाणुओं के साथ जो ये आबंध बना रहा है, इस गुण को कहते हैं श्रृंखलन। इनमें कार्बन की लंबी श्रृंखला तथा कार्बन की विभिन्न शाखाओं वाली श्रृंखला पाई जाती है। और साथ ही साथ जो कार्बन है वो दूसरे कार्बन के साथ लंबी श्रृंखला भी बना सकता है, इस तरीके से लंबाई के रूप में। और साथ ही साथ विभिन्न शाखाओं वाली श्रृंखला भी बना सकता है, जैसे कार्बन कार्बन कार्बन, एक कार्बन ऊपर, एक कार्बन नीचे, एक कार्बन यहाँ पर ऊपर, इस तरीके से अलग अलग शाखाओं वाली श्रृंखला भी बन सकती है। तो एक कार्बन दूसरे कार्बन के परमाणु के साथ जो आबंध बनाता है, इस अद्भुत क्षमता को हम कहते हैं श्रृंखलन। और इसी श्रृंखलन के कारण जो कार्बन के यौगिक हैं वो बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। और दूसरा है संयोजकता। कार्बन की संयोजकता 4 होती है। कार्बन का परमाणु नंबर 4, परमाणु संख्या, और इसका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो 2 4। तो कार्बन की बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं और कार्बन की संयोजकता कितनी है? 4। अतः इसमें कार्बन के 4 अन्य परमाणुओं अथवा कुछ संयोजक तत्वों के परमाणुओं के साथ आबंध बनाने की क्षमता को संयोजकता कहते हैं। तो कार्बन की संयोजकता 4 है, तो कार्बन क्या करता है? 4 दूसरे कार्बन के साथ आबंध बना सकता है या दूसरे कोई संयोजक तत्व हैं उनके साथ आबंध बना सकता है, और इस गुणधर्म को हम कहते हैं संयोजकता। जैसे कार्बन क्या करेगा? या तो 4 अलग अलग कार्बन के साथ, ये वाला कार्बन आप देख सकते हैं, इस कार्बन इस कार्बन इस कार्बन इस कार्बन, 4 अलग अलग कार्बन के साथ आबंध बना रहा है। या फिर कार्बन क्या करेगा? एक ऑक्सीजन के साथ, एक हाइड्रोजन के साथ, 2 कार्बन के साथ आबंध बना सकता है। तो कार्बन या तो 4 अलग अलग कार्बन के साथ आबंध बनाएगा या फिर कार्बन दूसरे संयोजक तत्वों के साथ आबंध बनाएगा। इस गुणधर्म को हम कहते हैं संयोजकता। और 4 कार्बन की जो संयोजकता होती है वो 4 होती है, यानी कार्बन 4 अलग अलग तत्वों के साथ आबंध बना सकता है। तो ये 2 गुणधर्म हुए, श्रृंखलन और संयोजकता। इन्हीं के कारण हमारे चारों तरफ कार्बन के यौगिक विशाल मात्रा में पाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 3, साइक्लोपेंटेन का सूत्र तथा इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या होगी? हमें साइक्लोपेंटेन का सूत्र लिखना है और इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना लिखनी है। तो देखिए हमारे पास है तीसरा प्रश्न। जो साइक्लोपेंटेन का सूत्र होता है वो होता है C5H10। अगर ये सूत्र आपको पता भी ना लगे तो आप क्या करना है, साइक्लोपेंटेन आपको इस तरीके से बना लेना है। तो यहां पर ये देखिए, ये 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 5 कार्बन हुए। अब आपको पता है 1 कार्बन, इसकी संयोजकता कितनी होती है? 4, यानी ये 4 आबंध बनाएगा। 1 आबंध ये बना रखा है, 2 आबंध ये बना रखे हैं, दूसरा आबंध, तीसरा आबंध, 1 हाइड्रोजन यहाँ जुड़ेगा, 1 हाइड्रोजन यहाँ पर, तो ये 1 कार्बन 4 आबंध बनाएगा, 1 2 3 4। इसी तरीके से 2 हाइड्रोजन यहाँ पर, 2 हाइड्रोजन यहाँ पर, 2 हाइड्रोजन इस कार्बन के पास, 2 हाइड्रोजन इस कार्बन के पास। तो 5 कार्बन, हाइड्रोजन कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हाइड्रोजन 10। तो इस तरीके से आप इसका सूत्र लिख सकते हैं। अब इसकी बनानी है हमें इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। तो लिखते हैं इसको। देखिए 1 कार्बन हमने यहाँ पर लिखा, 1 कार्बन लिखेंगे यहाँ पर, 1 कार्बन लिखेंगे यहाँ पर, और 1 कार्बन लिखेंगे यहाँ पर, 1 कार्बन लिखेंगे यहाँ पर। कार्बन आपको पता है परमाणु संख्या 6, तो 2 4 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है बाहरी कोश में? 4। तो हमें बनाने हैं 1 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पर, और 1 इलेक्ट्रॉन बना देंगे यहाँ पर। 1 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के साथ जुड़ना है तो यहाँ पर, 1 इसके साथ जुड़ना है तो यहाँ पर। इस कार्बन के पास 1 इलेक्ट्रॉन इसके साथ जुड़ना है, 1 इलेक्ट्रॉन इसके साथ जुड़ना है, 1 इस हाइड्रोजन के साथ जुड़ना है, और 1 इधर हाइड्रोजन के साथ जुड़ना है। इसी तरीके से 1 कार्बन 1 इलेक्ट्रॉन इसके साथ जुड़ना है, 4 कार्बन बनाने में इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन इसके साथ, 2 इससे हाइड्रोजन जुड़े होंगे, तो हाइड्रोजन वाले यहाँ पर बना देते हैं। ये भी 1 कार्बन 1 इलेक्ट्रॉन की इसके साथ यहाँ पर जुड़ेगा, 1 इधर इलेक्ट्रॉन की साझेदारी यहाँ पर, और 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ होगी। इसी तरीके से 1 कार्बन का इलेक्ट्रॉन इसके साथ साझेदारी करेगा, 1 कार्बन का इलेक्ट्रॉन इसके साथ साझेदारी करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन करेंगे हाइड्रोजन के साथ साझेदारी। हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1, तो यहाँ पर 1, तो 1 हाइड्रोजन यहाँ पर बनाया मैंने, 1 हाइड्रोजन बनाया यहाँ पर, 1 हाइड्रोजन यहाँ पर, 1 हाइड्रोजन यहाँ पर, 1 हाइड्रोजन यहाँ पर, 1 हाइड्रोजन यहाँ पर।
एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, इसी तरीके से एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक हाइड्रोजन यहाँ पर। हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन है? एक ही, तो उसको कांटे से बना देते हैं हम क्रॉस से। ये हाइड्रोजन के पास तो एक इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन ये बना दिया मैंने, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का ये बना दिया। हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन ये, इस वाले का ये, इस वाले हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन ये, एक इलेक्ट्रॉन ये। अब देखिए एक कार्बन एक इलेक्ट्रॉन तो इसके साथ साझेदारी कर रहा है, इस वाले के साथ, और ये वाले कार्बन एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी इस वाले कार्बन के साथ कर रहा है, दो साझेदारी। ये वाला कार्बन एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी इस हाइड्रोजन के साथ कर रहा है, ये वाला कार्बन इसी एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी इस हाइड्रोजन के साथ कर रहा है। तो एक कार्बन इतने सारे इलेक्ट्रॉन घेरेगा। तो यहां से हम घेरते चलेंगे। ये देखिए, दो इलेक्ट्रॉन इधर से घेरे और ये इधर से घेर लिए, हो गए। अब ये हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी इस कार्बन के साथ कर रहा है, तो ये हाइड्रोजन दो इलेक्ट्रॉन घेरेगा। यहां से दो इलेक्ट्रॉन इसने घेरे, दो इलेक्ट्रॉन इसने घेरे। इसी तरीके से ये वाला कार्बन एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी तो ये कर रहा है इसके साथ, ये दो इलेक्ट्रॉन घेरेगा। ये वाला कार्बन एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी इन दोनों के बीच में हो रही है। ये वाला कार्बन इधर से दे रहा है, ये वाला कार्बन इधर से इलेक्ट्रॉन दे रहा है। साथ ही साथ ये वाला कार्बन इस हाइड्रोजन के साथ एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर रहा है, इसकी और इसकी। ये वाला कार्बन एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी इसके साथ कर रहा है, इस हाइड्रोजन के साथ। तो ये भी 8 हाइड्रोजन घेरेगा। इधर से हम घेरते चलेंगे, 8 इलेक्ट्रॉन हमें घेर लेने हैं। और ये हाइड्रोजन यहां से 2 इलेक्ट्रॉन घेरेगा, उसी तरह ये वाला 2 इलेक्ट्रॉन घेरेगा। इसी तरीके से ये कार्बन हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन घेरेगा, ये यहां से हम घेरते चलेंगे। और ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन इसने घेरे, ये हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन घेरेगा और ये वाला हाइड्रोजन भी 2 इलेक्ट्रॉन घेरेगा। ये वाला कार्बन 2 इलेक्ट्रॉन ये और 2 इलेक्ट्रॉन ये, यहां से ये घेरता चला और यहां से ये घेरेगा। और ये इन दोनों के बीच में ये हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन घेरेगा, ये हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन घेरेगा। हो गया इस तरीके से। अब ये वाला कार्बन यहां से घेरेगा, यहां से घेरता चलेगा, 2 इलेक्ट्रॉन ये घेरेगा, ये इलेक्ट्रॉन इसने यहां पर घेर दिए। इसी तरीके से 2 हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर ये घेरेगा। तो ये हो गई इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। और इसमें आप देखिए इस कार्बन के 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, अष्टक पूरे हो गए। कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 और 8 इलेक्ट्रॉन इसने घेर रही है। यानी एक इलेक्ट्रॉन का बंध इसके साथ बनाया साझेदारी करके, एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी इस कार्बन के साथ की, एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी इस हाइड्रोजन के साथ, एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी इस हाइड्रोजन के साथ। और हाइड्रोजन के आप देखिए, हाइड्रोजन को अपना हीलियम, जो हीलियम गैस है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो एक इलेक्ट्रॉन यहां पर इसने ले लिया, 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास हो गए। तो 1 2 1 2 इसका भी पूरा हो गया। इसी तरीके से इन सभी के कार्बन के अष्टक पूरे हो गए। कार्बन 1 2 3 4 5 6 7 8 और हाइड्रोजन के 2 2। तो इस तरीके से इनमें इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनेगी। यानी सभी कार्बन के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, हाइड्रोजन के पास 2 2। जैसे इस कार्बन के पास 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन हो गए इसके पास, हाइड्रोजन के पास 1 2 1 2। तो इस तरीके से इनमें ये बनेगी। यानी एक एक कार्बन एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी दूसरे कार्बन के साथ करेगा और एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं उनके साथ करेगा। प्रश्न नंबर 4, निम्न यौगिकों की संरचना चित्रित कीजिए। हमें यौगिक दिए गए हैं, इनकी संरचना हमें बनानी है। पहला है हमारे पास एथेनोइक अम्ल। तो सबसे पहले देखिए एथेनोइक अम्ल, हमारे पास ये चौथा क्वेश्चन है। एथेनोइक अम्ल का जो सूत्र होता है वो होता है CH3COOH। ये आपको याद रखना है। तो देखिए एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन CH3 और C एक ऑक्सीजन के साथ बनाएगा ये द्विआबंध CO और एक O और ये H। तो ये हमारे पास CH3COOH इस तरीके से बनेगी। ये हमारे पास हुआ एथेनोइक अम्ल। दूसरा क्या है इधर? ब्रोमोपेंटेन। ब्रोमोपेंटेन का जो सूत्र होता है C5H11Br। ये होता है ब्रोमोपेंटेन का सूत्र। तो देखिए ये हमने ब्रोमो लगाया पहले कार्बन से, यहां जोड़ दिया। बाकी ये हमें 5 कार्बन बनाने हैं, 3 4 5 कार्बन हो गए। इनसे अब हाइड्रोजन जोड़ देने हैं। 2 हाइड्रोजन इससे जुड़ेंगे, 2 हाइड्रोजन इससे जुड़ेंगे। इससे 2 हाइड्रोजन क्यों जोड़े? क्योंकि एक ये 2 3 4 एक कार्बन 4 एक आबंध बना सकता है, 4 जो सिंगल सहसंयोजी आबंध है वो बनाएगा।
तो देखिए इसकी संयोजकता पूरी हो गई, 1 2 3 4, 4 आबंध बना रहा है। एक आबंध का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, तो 8 इलेक्ट्रॉन इसके पास हो गए। इसके पास भी 2 हाइड्रोजन होंगे। ये कार्बन एक आबंध बना रहा है, तो 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन, तो ये हुआ C5H11Br। कार्बन 5, हाइड्रोजन 3, 2 5, 2 7, 2 9, 2 11 और एक पहले कार्बन पर Br, तो ये हुआ हमारे पास ब्रोमोपेंटेन। तीसरा यहाँ पर बना देता हूं मैं। तीसरा क्या है हमारे पास, ब्यूटेनोन। ब्यूटेनोन का जो सूत्र होता है CH3 CH2 CO CH3, ये इसका सूत्र होगा ब्यूटेनोन का। तो इसकी संरचना देखिए, CH3 CH2 और ये C डबल बॉन्ड O, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बनेगा द्वि आबंध, और यहां पर ये CH3, ये होता है हमारे पास ब्यूटेनोन। और अगला है हेक्सेनल। हेक्सेनल का जो सूत्र होता है वो देखिए, CH3 CH2 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 CHO, क्योंकि 6 कार्बन है, हेक्स का मतलब होता है 6 कार्बन, तो 1 2 3 4 5 और 6। इस पहले कार्बन से 3 हाइड्रोजन CH3, दूसरे से 2 हाइड्रोजन CH2, ये CH2, ये CH2, ये CH2, और यहाँ पर इस कार्बन से 1 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है और ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये होता है CHO। तो इस तरीके से बनेगी इसकी संरचना। तो ये 4 संरचना हमने बना ली। अब इसमें लिखा है क्या ब्रोमोपेंटेन के संरचनात्मक समायोग संभव है। ब्रोमोपेंटेन के हमें संरचनात्मक समायोग बनाने हैं, तो वो ब्रोमोपेंटेन के 3 संरचनात्मक समायोग बन सकते हैं। तो देखिए कौन से बनेंगे हमारे पास ब्रोमोपेंटेन के 3 संरचनात्मक समायोग। पहला हम क्या करें, CH3 यहां पर और यहां पर CH2, यहां पर ये CH2, यहां पर ये CH2, यहां पर ये CH2, ये हमने लगा दिया ब्रोमो। यानी पहले हमने ब्रोमीन कहां पर लगाया, पहले कार्बन पर। अगर हम दूसरा बनाए तो ब्रोमीन को अब हम लगा देंगे दूसरे कार्बन पर। देखिए किस तरीके से, 3 4 और 5। यहां पर ये हाइड्रोजन में नहीं दिखा रहा है, ये हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन। यहां पर ये लगेगा दूसरे कार्बन पर ब्रोमीन, और यहां पर ये हाइड्रोजन लिख देता हूं। तो देखिए एक बनेगा हमारे पास, ये पहला ब्रोमीन हमने लगाया पहले कार्बन पर, दूसरे में ब्रोमीन लगाया हमने दूसरे कार्बन पर, तीसरे में क्या करेंगे, ब्रोमीन तीसरे कार्बन पर लगा देंगे। तो देखिए कैसे होगा, यहां पर देखिए इसका तीसरा कैसे बनाएंगे। तीसरे पे बस क्या करना है, ब्रोमीन तीसरे कार्बन पर लगा देना है। 4 और 5 ये ब्रोमीन लगा दिया तीसरे कार्बन पर, बाकी जगह जितने हाइड्रोजन है उतने जोड़ देने हैं। इसके पास 2 कमी है, इसके पास 1 कमी है, 1 हाइड्रोजन, इसके पास 2 की कमी है तो 2 हाइड्रोजन, इसके पास 3 की कमी है तो 3 हाइड्रोजन। तो ये ब्रोमोपेंटेन के 3 संरचनात्मक समायोग में बना दिए हमने। 5वां, निम्न यौगिकों का नामकरण कैसे करेंगे। हमारे पास ये यौगिक दिए गए हैं, इनका हमें नामकरण करना है। तो पहला इसमें देखिए 5वें का पहला क्या है, CH3 CH2Br, CH3 CH2Br। इस पे देखिए आप, जो यहां पर Br है वो इस वाले कार्बन से जुड़ा है, तो नंबरिंग यहां से स्टार्ट करेंगे 1 2। हमारे पास 2 कार्बन है और सभी कार्बन के बीच में कितने आबंध है, 1 आबंध है, यानी सिंगल आबंध। 1 आबंध बन रहा है यानी सिंगल बॉन्ड बन रहा है। तो यहां पर देखिए हमारे पास 2 को क्या लिखते हैं हम, एथेन, एथ, और पहले कार्बन से ब्रोमो जुड़ रहा है तो क्या हो जाएगा, ब्रोमो एथेन। ये हमने बनाया ब्रोमो और इसको लिख देंगे एथेन। पहले कार्बन से ब्रोमो है तो ब्रोमो, और 2 कार्बन का मतलब एथ, सभी सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं यानी 1 आबंध से, तो एल्केन, और एल्केन का क्या होता है, बाद में एन लगा देते हैं तो ब्रोमो एथेन। इसी तरीके से दूसरा देखिए हमारे पास यहां पर HCHO, HCH डबल बॉन्ड O। इसमें देखिए ये CHO ग्रुप, इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, HCHO, और ये CHO क्या होता है, ये होता है हमारे पास, ये हमारे पास एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड में हम क्या लगाते हैं, बाद में अल लगा देते हैं। तो इसमें कार्बन कितने हैं, 1 कार्बन, और 1 कार्बन का होता है मतलब मैथ, और ये एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड के बाद में क्या लगा देंगे, अल, तो मैथेनल, मैथेनल,
ये हमारे पास इसका नाम हुआ, क्योंकि एल्डिहाइड है और एक ही कार्बन है तो मेथेनल। तीसरी देखिए, तीसरी संरचना हमारे पास क्या दी गई है, CH3 CH2 CH2 CH2, और ये देखिए यहां पर ये लगाया CH3 CH2, और यहां पर ये एक CH2 और लगा है CH2, और यहां पर ये CH2 ये लगा। उसके बाद कार्बन 3 बॉन्ड है, त्रिआबंध कार्बन और H, कार्बन त्रिआबंध कार्बन और ये H। तो यहां पर आप देखिए हमें नंबरिंग कहां से स्टार्ट करनी है, जहां पर ये त्रिआबंध नजदीक है, तो इधर से नजदीक है तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन और 6 कार्बन। हमारे पास 6 कार्बन की चेन बन रही है, श्रृंखला 6 कार्बन की श्रृंखला हमारे पास बनी, और इस पे पहले कार्बन पर त्रिआबंध लगा है, और इस 3 आबंध किसके होते हैं, एल्काइन। तो 6 कार्बन को क्या कहेंगे, हेक्स, और बाद में लगा देंगे आइन, तो क्या हो जाएगा, हेक्साइन। तो ये हमारे पास हुआ हेक्साइन। 6 कार्बन है तो हेक्स, और 3 आबंध है तो एल्काइन, तो ये हुआ हमारे पास हेक्साइन। तो इस तरीके से इनके नाम लिखे जाएंगे।